फिर अर्जुन क्या कहते हैं 42वें श्लोक में कि द्वैसे रते कुलघ्नाना वर्ण संकर के उत्साह धनते जाति धर्मा कुल धर्म शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और अवांछित संतानों को उत्पन्न करते हैं, वो अवांछित संतानों को उत्पन्न करने से क्या होता है, जो समाज की व्यवस्था होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो कल्याण के लिए नियोजित है, कल्याण के लिए कोई बहुत सारे समाज में कार्य नियोजित किए जाते हैं, और वर्ण संकर वाले जब सब संतान हो जाएंगी, जब माता पिता ही सही नहीं होंगे तो संतान भी सही नहीं होगी, और वर्ण संकर हो जाने के कारण जो समाज के लिए जो कार्य नियोजित किए जाते हैं, उस नियोजित कार्य में क्या बैठेंगे, गलत लोग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, गलत लोग। और उन गलत लोगों के आने के कारण क्या हो जाएगा, जो कल्याण के लिए नियोजित जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। व्यवस्था क्या हो जाएगी, व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और व्यवस्था के समाप्त होने से क्या होगा कि आपको और हमको जो समाज में व्यवस्था चाहिए वो सब व्यवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त होने के कारण सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। और सब कुछ अव्यवस्थित होने के कारण हम समाज में सुखी से नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे संतान हो, जो हमारे समाज में कार्य करते हैं वो गलत लोग हैं। आज के जितने भी राजनीति लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग हैं, वो गलत लोग होने के कारण व्यवस्था अभी तक बन नहीं पाई है जो बननी चाहिए, या फिर जो कुछ बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोग ही गलत हैं। लोग गलत कहां से आ रहे हैं, वर्ण संकर के कारण आ रहे हैं। वर्ण संकर फैलने के कारण गलत लोग सही स्थान पर बैठ करके भी सही कार्य नहीं कर पा रहे, और सारी जो व्यवस्था है उसको कुमार्ग पर ले जाता है। व्यवस्थित होने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा समाज कुमार्ग पर चलता है। आज का समाज रील्स देखने में और टिकटॉक देखने और बनाने में और नाचने गाने में ही बिजी है। किसका कारण है, वर्ण संकर का कारण है। क्यों? गलत लोगों ने वर्ण संकर फैलाया है, उनके कारण वही लोग व्यवस्था को बैठ करके खराब कर रहे हैं और वही लोग चला रहे हैं। इसलिए सब व्यवस्था खराब चल रही है। ये अर्जुन 5000 साल पहले कृष्ण को युद्ध के मैदान में ही समझाते हैं। आगे 43वें श्लोक में देखेंगे, श्लोक संख्या 43। इसमें अर्जुन कहते हैं, उत्सरम कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके नियतम वासो भवति अन्यः सुश्रुमः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब क्या कह रहा है अर्जुन कि जो लोग ऐसा करते हैं वो हमेशा कहाँ निवास करते हैं, नरक में। क्या करने वाले, जो कुल परंपरा का विनाश करते हैं। अब आज के समय में देखिए कुल परंपरा कितने लोगों के पास बचा है। बहुत कम लोग हैं जिनके घरों में अपने परंपरा का, अपने सनातन धर्म के परंपरा का निर्वाह होता है, जिसके अंदर वर्ण आश्रम भी आता है, जिसके अंदर सनातन धर्म की सारी प्रक्रियाएं आती हैं, उसका पालन नहीं किया जाता। उसके कारण क्या हो रहे, लोग सदा सदा के लिए नरक में निवास करते हैं। और फिर आगे कहते हैं 44वें श्लोक में, अहो बतो महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम सजन उद्धता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। अर्जुन फिर क्या कारण दे रहे हैं, पाप का कारण दे रहे हैं कि अपने राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हैं। यहां समझना चाहिए कि विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो अपने ही स्वजन को मार दिए। जैसे कि जितना भी मुगल और मगध के अगर शासन की बात करें तो पिता पुत्र का हत्या कौन कर रहा है, पुत्र क्या कर रहा है, पिता की हत्या करके राज्य का सुख लेना चाहता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते पूरे इतिहास में कि क्यों हटा दिया गया, क्योंकि उसको राज्य का सुख चाहिए था,
तो उसने क्या किया, अपने पिता को ही मार करके उस राज्य पर कब्जा कर लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसको अर्जुन बता रहे हैं, केवल और केवल स्वार्थ से वशीभूत होकर के ऐसा होता है। 45वें श्लोक में कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम शास्त्रम शास्त्र पाणयः धातराष्ट्राणाम रणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पूर्व पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। क्या कह रहा है कि हम उनको ऊपर प्रतिकार नहीं करेंगे, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार लें। अगर वो विषम स्थिति में आक्रमण भी कर दे तो अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं उनको झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अर्जुन के अंदर क्या आ गया, बहुत सारा दया उमड़ करके आ गया। ये दया के लक्षण है। और धर्मशास्त्र की उसी बात को अभी भी अचल है कि हमें धर्मशास्त्र को ही पालन करना है, हमें अर्थशास्त्र को पालन करते हुए नहीं मारना है, ऐसा अर्जुन कहता है। और फिर आखिरी 46वें श्लोक में संजय पुनः कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्य रथोपस्थ उपाविशत वृषज्य ससरम चाप शोक सविग्रम मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के ऊपर बैठ गया। मतलब अर्जुन का हृदय जो है कितना कोमल हो गया कि वो मारना नहीं चाहता। कोमल हृदय है अर्जुन का। और कोमल हृदय वाला व्यक्ति ही भगवत ज्ञान को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। इसलिए हमको कोमल हृदय होना चाहिए। अब ये जो कोमल हृदय वाला जो अर्जुन है, जो अपने गांडीव को छोड़ करके रथ के ऊपर बैठ गया है, क्यों बैठा है? क्योंकि भगवान ने क्या कहते हैं, हे अर्जुन देखो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं और तुम्हें उनके ऊपर ही बाण चलाना है। उस मोह को, उस देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? मोह। उसी देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन के ऊपर क्या उत्पन्न हो रहा है? शोक। और उसी देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन क्या सोच रहा है कि मुझे पाप लगेगा। और वो देहात्म बुद्धि के कारण समाज देश में रहता है तो वो सामाजिक पतन को भी देख रहा है कि लोगों का ऐसा सब कुछ होगा। और उस स्थिति में जब एक एक चीज का वर्णन करते हुए पहुंचता है तो उसका हृदय इतना कोमल है कि वो सब कुछ छोड़ करके बैठ जाता है। भगवान में एकदम ऋषिकेश कहा जाता है भगवान को। इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि उचित स्थान पर ले जाकर के अपने रथ को खड़ा किया भगवान ने, केवल और केवल अर्जुन को इस स्थिति पर पहुंचाने के लिए कि अर्जुन अगर ऐसा नहीं करता है तो हम भगवत गीता का ज्ञान देंगे कैसे। अर्जुन को ज्ञान तो तब मिलेगा जब अर्जुन भगवान की शरणागति होगा, लेकिन उसके योग्य किसी को बनाना है तो योग्य है या नहीं ये पता चलता है कि इतने सारे सद्गुणों को हमने देखा अर्जुन के अंदर। और उन सद्गुणों को देखने के बाद उसके अंदर कोमल हृदय भी है, भगवान का भक्त भी है और इतना समझदार भी है। ये सब कुछ होने के बाद असली हकदार अगर कोई है गीता के ज्ञान को प्राप्त करने का तो अर्जुन ही है। अर्जुन क्या है? कोई सन्यासी तो नहीं है। अर्जुन की 4 पत्नियां हैं, फिर भी भगवान उसी को ज्ञान दे रहे हैं। वो भी इस क्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं जहां पर चारों ओर कोलाहलपूर्ण है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये बताइए कि युद्ध के मैदान में कितना समय होता है? युद्ध के मैदान में कितना समय होता है? अगर कोई कहे कि हमारे पास गीता पढ़ने का, सुनने का, समझने का समय नहीं है तो क्या अर्जुन से भी ज्यादा बिजी? अर्जुन तो युद्ध के मैदान पर खड़ा है कि अभी किधर से तीर आ जाए किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि अब क्या हम लोगों ने जब गीता सुनना शुरू किया तो इसी अध्याय में भगवान ने भी शंख बजाया है, भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया। क्यों बजाया? युद्ध का आरंभ करने के लिए बजाया है। तब भगवान को कहता है कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य पर ले चलिए। और भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को स्थापित करते हैं। वहां पर कितना समय रहा होगा? और उस समय के बीच में भी अर्जुन प्रश्न में प्रश्न पूछे जाता है और भगवान कृष्ण धैर्यतापूर्ण एक एक
उत्तर को, एक एक प्रश्न को, अर्जुन के एक एक शब्द को सुनते हैं और एक एक समस्या का, एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए समाधान करते हैं। 18 अध्याय बोलते हैं भगवान, 574 श्लोकों को उच्चारण करते हैं भगवान, केवल और केवल किसके लिए? अर्जुन के लिए और हम समस्त जीवों के लिए। अब उसकी परिस्थिति देखिए कि उसको पता नहीं कि तीर किधर से आएगा, लेकिन हमें क्या पता है कि अगर हम तो कभी भी सुन लेंगे, हम तो कभी भी समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए कि इस अर्जुन की जो स्थिति थी, उस अर्जुन की स्थिति से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके ही भगवत गीता को पढ़ने का, सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सीखना चाहिए। इसलिए अर्जुन के जैसा कोमल हृदय हो, अर्जुन के जैसा हमारे पास कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारने की बुद्धि हो। इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं, नम्र भाव से अगर हम गीता को सुन करके समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम गीता को बहुत आसानी से और बहुत सुखपूर्वक आत्मसात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है पहला अध्याय। इस पहले अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? इस पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन सैन्य निरीक्षण होता है कि कौन कौन युद्ध के मैदान पर आया है, और उस युद्ध के मैदान पर आने के बाद दुर्योधन जाता है अपने गुरुओं के पास, अपने कूटनीति, अपने राजनीति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद अलग अलग शंख बजाए जाते हैं। शंख बजाने के बाद देखा जाता है अर्जुन के द्वारा कौन कौन आए हैं। जब देखता है तो वो क्या हो जाता है, करुणा से वशीभूत हो जाता है, और उसके बाद सुख आनंद नहीं चाहता उन सबको, स्वजनों को मार करके वो पाप में प्रवृत्त होना नहीं चाहता। इनके कारणों को बताता हुआ अर्जुन समाज के पतन का कारण को बताता है, और रथ के ऊपर गांडीव को छोड़ करके सर पर माथा दे करके अर्जुन बैठ जाता है। ये पहला अध्याय में हमें पता चलता है। हम लोग कल से दूसरा अध्याय देखेंगे जिसका नाम सांख्य योग है, या फिर उसको गीता सार भी कहते हैं। हम लोग इसको देखेंगे। तो सभी के पास अगर नोटबुक अगर लेकर के बैठेंगे तो आप लोग आसानी से इस चीजों को उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए अपने अपने साथ नोटबुक लेकर के बैठिए। कल पुनः हम लोग 4:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किन्हीं का कोई अगर प्रश्न होता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप लोग अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।